बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? आपकी दुआओं से मैं खैर खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से हों। आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक। तो प्यारे व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा। तो कड़ी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमने लिए हैं 2 प्याज लेके हमने उनको चॉपर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। इसी तरह हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को भी, टमाटरों को छील के सब्ज़ मिर्चों डाल के उनका भी पेस्ट बना लिया है। अदरक लहसुन का भी हमने पेस्ट तैयार कर लिया है और बेसन को भी हमने छान के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो अब हम अपना पहले मसाला तैयार कर लेते हैं, बाकी फिर मैं बाद में आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो एक बड़े बर्तन में हमने ऑयल डाल के चूल्हे पे रख लिया है। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले प्याज डाल लेते हैं। ऑयल हमारा बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका था और प्याज ग्राइंड किए थे, इसलिए से वो पानी था प्याज़ों में, तो इसलिए तो आप लोगों को ज़्यादा लगा होगा कि ऑयल बहुत गर्म हो चुका है। तो अब हम प्याज़ों को हल्का ब्राउन होने तक पका लेते हैं। तो व्यूअर्स, प्याज हमारा देखें फ्राई हो चुका है। अब हम अदरक लहसुन जो हमने पीस के रखा था वो शामिल कर लेते हैं। कड़ी को थोड़ा बड़े बर्तन में ही बनाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जोश आते हैं और ये बर्तन से उबल के बाहर निकलती है। और हम वैसे भी कुछ थोड़ी सी ज़्यादा बना रहे हैं, इसलिए आप लोग पतीला देख के हैरान ना होइएगा कि इतना बड़ा पतीला रखा हुआ है। हम माशाल्लाह से, मैंने आपको बताया था ना कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो माशाल्लाह फिर साग जो कड़ी वगैरह बनाएं तो फिर वो ज़्यादा ही बनाते हैं क्योंकि सबको देनी होती है। तो इसलिए हम बड़े पतीले में बना रहे हैं। कुछ है थोड़ी ज़्यादा और कुछ वैसे ही बड़ा बर्तन रखा है ताकि जोश आए तो बाहर ना निकले। तो हम लहसुन को फ्राई कर लेते हैं। जब ये लहसुन वगैरह फ्राई हो जाएगा तो फिर हम अपने बाकी मसाला जो हमने ग्राइंड किया था, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, फिर हम वो डाल देंगे। तो व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह से प्याज, अदरक, लहसुन हमारा सारा तकरीबन सारा सा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल लेते हैं। तो हमने अपने सारे टमाटर वगैरह डाल लिया था, सारा मसाला जो था वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम अपने पाउडर मसाले जो आम रूटीन के हैं वो डाल लेते हैं। हमने 1 चम्मच हल्दी का डाला है और अब हम सुरख मिर्चें डाल लेते हैं। ये भी हमने तकरीबन 2 चम्मच डाली हैं सुरख मिर्चें। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी कड़ी की मकदार के हिसाब से मसाले डालिएगा। और अब हम नमक डाल लेते हैं। नमक भी हम तकरीबन 2 चम्मच डालेंगे और बाकी फिर हम बाद में चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो और डाल लेंगे। तो ये हमारे पाउडर मसाले जो आम रूटीन के हैं वो हमने डाल लिए हैं। और अब हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे और साथ ही हम खुश्क धनिया जो हमने ग्राइंड किया हुआ था वो डाल लेंगे। वो भी हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून डाले हैं। और मसाले को हमने अच्छी तरह से भूनना है। कड़ी के मसाले को हम जितना अच्छा भूनेंगे, कड़ी का उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, उतनी ही मज़े की बनेगी। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसे घरों में अपने कड़ी बनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं या आप लोगों का कोई और तरीका है। आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। हम अपने घर में इसी तरीके से कड़ी बनाते हैं जो बहुत ही लजीज बनती है। तो मसाले को अच्छी तरह भूनना पड़ता है। आप भी मसाले को जब भी कड़ी बनाएं तो बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया करें। अब हम मसाले को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हम इसमें लस्सी में बेसन डाल के तो वो शामिल करेंगे। तो मसाला हमारा तैयार हो रहा है और जब तक हमने लस्सी ली है, अगर लस्सी है तो ठीक है, अगर लस्सी नहीं है तो आप दही की भी बना सकते हैं। हमें बाय चांस लस्सी मिल गई है तो हमने लस्सी की बनानी है।
तो हमने लस्सी में ये वाली कटोरी, 1 कटोरी हमने बेसन की ली है। वो हमने छान के अच्छी तरह से लस्सी में बीटर के साथ अच्छी तरह से बेसन को मिक्स कर लिया है। और अब हम मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हम मसाले में ये जो बेसन और लस्सी का मिक्सचर बनाया है ये डाल। तो व्यूअर्स, लस्सी और बेसन हमारा तैयार हो चुका है और मसाला भी हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। तो अब हम अपनी ये जो हमने मिक्सर बनाया है बेसन का, इसको हम अपने मसाले में डाल लेते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, मसाला भी रेडी है और लस्सी और बेसन का मिक्सर भी जो हमने बनाया तैयार है। तो अब हम अपनी कढ़ी में शामिल कर लेते हैं। और कलर देखें माशाल्लाह अभी से कितना प्यारा आ रहा है। इसी तरह पकने के बाद इसके ऊपर ऑयल होना चाहिए। जिस कढ़ी के ऊपर कढ़ी हो वो ही कढ़ी ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है और देखने में तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगती है। तो अब हमने सिर्फ लस्सी और बेसन डाला है। अब लस्सी हमारी तकरीबन बहुत खट्टी थी क्योंकि 1 दिन पहले की पड़ी थी। तो अब हम इसमें इतना ही पानी डालेंगे। अगर दही है तो दही में पानी कम डलता है क्योंकि दही खट्टा नहीं होता। अगर आपने दही की बनानी है तो दही को 1 दिन पहले आप लेके रख लें, बाद में उसकी बनाएं कढ़ी। तो ये देखें, अब हमने उतना ही पानी अपनी कढ़ी में शामिल कर दिया है और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन 2-2.5 घंटे में कढ़ी हमारी माशाल्लाह तैयार होगी। कढ़ी जितना पकेगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। और आज हमने बर्तनों का कोई एहतमाम नहीं किया क्योंकि ये काम लंबा था और हमने जल्दी जल्दी गैस बंद ना हो जाए इसलिए हमने जो हाथ में आया वैसे ही कर लिया है। और आप लोग बुरा मत मानिएगा कि हमने आज रंग बिरंगे बर्तन रखे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा चल जाता है। कभी एहतमाम कर लेते हैं और कभी जो हो वैसे ही सामने आ जाते हैं। तो अब हम कढ़ी को पकने के लिए छोड़ देते हैं। और जब इसको जोश आना शुरू होगा तो पास ही रहना पड़ता है क्योंकि कढ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छे से पकना शुरू होती है। तो उबल के ये बर्तनों से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो हमने इसे उबल के बाहर नहीं निकलने देना। ये देखें, इसीलिए हमने इतना खुला और बड़ा सा पतीला रख लिया है। आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी स्पेस है हमारे पतीले में। तो ये यकीनन पतीले से बाहर नहीं निकलेगी। तो अब हम तकरीबन 10-15 मिनट वेट करते हैं। तो मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स देखें, कढ़ी हमारी देखें पकना शुरू हो चुकी है। और देखें पतीले में कितनी स्पेस थी फिर भी ऊपर तक आई हुई है। आँच बिल्कुल तकरीबन हमने दरमियानी की हुई है, तेज़ आंच नहीं की। जब तक ये ऐसे उबल के ऊपर आती है तब तक हमने आंच को स्लो ही रखना है। और देखें माशाल्लाह कितनी उबल के पतीले के ऊपर तक आई हुई है। अगर अब भी हमने आंच को थोड़ा तेज़ किया तो ये बाहर निकल जाएगी। हालांकि हमने इतना बड़ा पतीला रखा है। तो कढ़ी को पकाने के लिए बर्तन हमेशा बड़ा ही इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे बर्तन में ये कंट्रोल में नहीं आएगी। तो चलिए अब हम इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। अब ये तकरीबन हमारी 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। कढ़ी और पकौड़े वगैरह तैयार करने हैं हमने। तो जैसे ही हम पकौड़ों का मसाला बनाएंगे तो फिर मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और कढ़ी को अब हम छोड़ देंगे, ये ऐसे ही अब पकती रहेगी। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से कढ़ी हमारी तैयार होने वाली है। और ऑयल भी देखें, कढ़ी ने पकने के बाद ऑयल छोड़ दिया है। ये निशानी होती है कि कढ़ी हमारी अब तैयार होने वाली है। और देखें अब कितनी कम रह गई है। वैसे पहले बहुत ज़्यादा लग रही थी आपको, तो अब देखें कितनी कम रह गई है। कितनी देर पकी है इससे आप अंदाज़ा लगा लें कितनी देर हो गई है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है कढ़ी को पकते हुए। और पकने के बाद अब देखें कढ़ी ने माशाल्लाह से ऑयल छोड़ दिया है। अब हम पकौड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि कढ़ी हमारी तैयार होने वाली है। तो अब हमने पकौड़ों का मसाला बनाना है। तो आइए देखते हैं हम पकौड़ों के मसाले में हम क्या डाल रहे हैं। तो ये हमने पालक को अच्छी तरह से काट के धो लिया है, साफ़ सुथरा कर लिया है। अब हम इसमें आलू डाल लेते हैं। आलूओं को हमने इस तरह लंबे पीसेस में काटा है, छोटा गोल नहीं काटा। अगर आप पकोड़े बनाएं तो इस तरह काटा करें। पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, खाने में तो वैसे ही टेस्टी होते हैं। अब हम इनमें शामिल कर लेते हैं प्याज। अब हम खुश्क मसाले डाल लेते हैं जो हमारे डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। खुश्क धनिया, नमक,
ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितने आपने बनाने हैं। हमने 2 प्याज लिए हैं, 2-3 बड़े आलू लिए हैं और 1 चम्मच नमक डाला है, थोड़ी सी पालक डाली है। अब हम सुरख मिर्चें डाल लेते हैं। 1 चम्मच तकरीबन हम सुरख मिर्चें डालेंगे और सब्ज़ मिर्च भी हमने ग्राइंड नहीं की, कूटी है हमने सिलबट्टे पे। और ये सारे मसाले हमने डाल लिए हैं। अब हम इसमें भी ऐड करेंगे मेन चीज़ जो हमारी है बेसन। तो जितने पकोड़े हमने बनाने हैं उतना हम सामान तैयार कर। तो ये हमने डाल लिया है बेसन। बेसन अपने हिसाब से हम लेंगे। सारी चीज़ें प्याज वगैरह सारी हमने उसी हिसाब से लिए हैं जितने पकोड़े हमें चाहिए, क्योंकि कुछ तो कड़ी में डालेंगे और कुछ फिर हम थोड़े थोड़े चस्के भी लगा लेते हैं जब पकोड़े बनते हैं कड़ी के लिए। कड़ी से ज़्यादा वैसे घर में ही खाए जाते हैं। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बड़ा बर्तन ले लेते हैं, उसमें डाल के तो मिक्स कर लेते। तो मसाले को हमने एक बड़े बर्तन में डाल लिया है क्योंकि उसमें मिक्स नहीं होना था, चीज़ें हमारी ज़्यादा हो गई थी। तो अब हम गरम मसाला डालेंगे, साबुत ज़ीरा। ये आप डालिए अपने हिसाब से। हमने तो 1 से 1.5 चम्मच तकरीबन डाला है। कुटा हुआ गरम मसाला डाल रहे हैं, 1 चम्मच ही हमने ये डाला है। सारी चीज़ें अब हमारी हो चुकी हैं मिक्स। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारा कुछ डाल लिया है। तो ये थोड़ा सा पानी हमने ऐड किया है, ज़्यादा पतला नहीं करना। कुछ तो वैसे ही चीज़ें धुली हुई थी, प्याज, आलू और पालक वगैरह, तो इसलिए पानी कम डालने की ही ज़रूरत थी। तो थोड़ा सा पानी हमने डाला है और अच्छी तरह से इनको हम मिक्स कर लेते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि आपको हमारी पकौड़ों की रेसिपी, हमारी कड़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो बेसन हमें कुछ कम लग रहा है तो थोड़ा सा बेसन हम और डाल। तो व्यूअर्स, बेसन हमारा पकौड़ों के लिए बिल्कुल देखें रेडी हो चुका है। अब हम इसके पकौड़े बना लेते हैं। चूल्हे पे हमने ऑयल रखा हुआ है, ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। तो आइए चलते हैं, अब हम पकौड़े बनाते हैं। तो व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम पकौड़े डाल लेते हैं। ज़्यादा बड़े नहीं डालने, दरमियाने साइज़ के डालिएगा ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएँ। तो इसी तरह हमने अपने सारे पकौड़े बना लेने हैं। मसाला हमारा तैयार है, ऑयल भी गर्म है। बहुत जल्दी पकौड़े हमारे इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। और इधर हमारी कढ़ी तैयार हो रही है, इधर हमारे पकौड़े बन रहे हैं। जल्दी जल्दी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं इसी काम में लगे हुए। तो अभी हम आपको दोबारा दिखाते हैं जब हमारे पकौड़े तैयार हो जाएंगे। तो जब तक के लिए थोड़ी सी बाय बाय। तो व्यूअर्स, ये देखें पकौड़े हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। ये देखें, इसी तरह हम अपने बाकी के पकौड़े भी तैयार कर लेंगे। और जब तक हमारी कढ़ी भी तैयार हो जाएगी तो फिर हम कढ़ी को लगाएंगे ज़ीरे का और खुश्क जो साबुत मिर्चें होती हैं रेड वाली, उनका तड़का। तो फिर हमारी कढ़ी हो जाएगी तैयार। तो ये देखें पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तो व्यूअर्स देखें हमारे पकौड़ों की लुक माशाल्लाह से। बेसन कम हो और सब्जियां ज़्यादा हो तो बहुत ही क्रिस्पी। और ये देखें हर चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, आलू हमारा, पालक, हर चीज़। तो देखने में देखें कितने प्यारे लग रहे हैं और खाने में यकीनन उतने ही टेस्टी होंगे। तो चलिए अब हम अपनी कढ़ी का तड़का तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने ऑयल रख दिया था पैन में गर्म होने के लिए। अब हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे और फिर हम इसमें साबुत सुरख मिर्चें डाल देंगे। और ये देखें तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको कढ़ी में डाल देते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है और ये हमारा तड़का।
और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा नज़र आ रहा होगा आपको। अब हम साथ ही सब्ज़ धनिया डाल देंगे, जिसको हमने धो के अच्छी तरह साफ़ करके काट लिया है। और ये देखें माशाल्लाह हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमने अपने पकोड़े बनाए हैं वो पकोड़े भी डाल देंगे और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी माशाल्लाह से कढ़ी रेडी हो गई है। और अब शाम को हमने सब ने कढ़ी को ही खाना है कढ़ी ही खानी है पूरी फैमिली ने। और जो माशाल्लाह घर में हैं वो भी खाएंगे, और एक हमारी भाई और भाभी माशाल्लाह से वो सेपरेट हैं, अल्लाह ताला ने उनको अपना घर दिया है, तो ये कढ़ी उन तक भी पहुंचनी है, इसीलिए हमने पतीले में बनाई है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी कढ़ी पकोड़ा। बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और खा के बताइएगा कि ये हमारी रेसिपी से तैयार करदा कढ़ी कैसी बनी थी। और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और एक बात मैंने आप लोगों से अभी तक नहीं की कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइफस्टाइल विद रुखसाना को जिन बहन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, अपनी फैमिलीज़ को भी खुश रखिएगा, और अगली